मोहतरम सामिईन, जिंदगी सिर्फ गमों और आंसू बहाने का नाम नहीं, जिंदगी सिर्फ गमों और आंसू बहाने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी नगमों और कहकहों से भी भरी हुई है। अब ये और बात है कि आदमी किसी वजह से किसी दिन हंसना न चाहे, लेकिन यह तयशुदा बात है कि अगर जिंदगी में मुस्कुराहटें और कहकहे न हो तो जिंदगी रुखी और फीकी और बेमजा बन जाती है। जिंदगी के अय्याम बड़े मुश्किल से कटते हैं। आइए स्कूल टीचर और मुअल्लिम उस्तानी के मुतालिक, इल्म के मुतालिक, अंग्रेजी और इंग्लिश के मुतालिक मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ। मिसबा, अफीफा, सुजान, तमन्ना, वो आए और मुकालमा पेश करे। હાજી ઉસ્માનગની મોહમ્મદભાઈ તરફથી બાળકોને 1100 રૂપિયા બક્ષિસ તરીકે આપે છે અને 500 રૂપિયા મૌલાના સાહેબને બક્ષિસ તરીકે આપે છે। 200 રૂપિયા ઇરશાદભાઈ અબ્દુલભાઈ કરનાળા પરા તરફથી मेरी बहन, सुबह सुबह ओढ़नी वगैरह पहनकर कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? सब समझती हो फिर भी सवाल करती हो। देखती नहीं कि मेरे हाथ में कुरान मजीद है। मैं तो तुमको रोशन ख्याल वालों में समझती थी। क्या मतलब? ए मेरी बहन, ये तालीम तो एकदम पुराने ख्याल की है। तुम देखती नहीं ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आखिर तू क्या कहना चाहती हो? ए मेरी बहन, इस तालीम से न तो डिग्री मिलती है न तो सर्विस मिलती है, तो आगे चलकर बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। अरे बहन, तौबा करो, तौबा करो। तुम अल्लाह की जात को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओ बहन, आप तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का मकसद ये था कि इस तालीम से न तो डिग्री मिलती है न तो सर्विस मिलती है, तो फिर जिंदगी गुजारने के लिए रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा? तुम तो पढ़ी लिखी होकर भी जहालत की बात कर रही हो। रोजी रोटी का मसला डिग्री और सर्विस पर होता तो अब तक सारे पागल भूखे ही मर जाते, और अगर रोजी रोटी का मसला अकल और होशियारी पर होता तो अब तक सारे पागल भूखे ही मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, और एक की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेहिसाब दे सकता है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ फरमाया है। क्या फरमाया मेरी बहन, मुझे भी बताओ। ओ बहन, तुम्हें नहीं पता? अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक की रिस्क की जिम्मेदारी मुझ पर है, खा वो किसी भी जात का हो। जब रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है तो हमें डिग्री और सर्विस पर भरोसा करना नादानी और जाहिलियत नहीं तो फिर क्या है? तो हमें सबसे पहले उस इल्म को हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ, इल्म दीन हासिल करना सबके लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। अगर तुम इल्म हासिल करो, अगर चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े और कितनी दुश्वारी उठानी पड़े। आओ मेरी बहन, मैं हमारी उस्तानी से मुलाकात कराती हूँ कि वो हमारे मकतब के छोटे बच्चों को कैसे दीन का इल्म देती है। अस्सलामु अलैकुम। गुड नाइट। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आपको दीन का कोई इल्म नहीं कि सलाम का जवाब भी नहीं आता? मैं बताती हूँ कि हमारे मकतब के छोटे छोटे बच्चों को कैसे दीन का इल्म है। बेटा, ये बताओ कि हम जब किसी से मिलो तो क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम। उसके जवाब में क्या कहना चाहिए? वालेकुमुस्सलाम। हमारा मालिक कौन है? अल्लाह। हमको रोजी देने वाला कौन है? माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपकी उस्तानी तो आपके मकतब के बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देती है। मुझे भी आपके मकतब में तालीम हासिल करने के लिए आना पड़ेगा।
क्या मैं आऊंगी तो मुझे इसी तरह सिखाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको भी इसी तरह तालीम दी जाएगी। अच्छा, रमजान के बाद जरूर आऊंगी आपके मकतब में तालीम हासिल करने के लिए, इंशाअल्लाह। तुमने इल्मे दीन कॉलेज में बहुत पढ़ा होगा, जरा ये बताना कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें कितने पारे हैं? मुझे दीन के मुतालिक कुछ बात मालूम नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें क्या क्या है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस सद अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर कि तुझे ये भी मालूम नहीं कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो फिर नमाज रोजे का क्या हाल होगा? पता है कि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा न करो। असल में ये कोताही मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की है। उन्होंने मुझे स्कूल में तो बहुत पढ़ा लिखाया, खूब रुपया और पैसा लगाया, लेकिन दीनी तालीम से महरूम रखा। आज तुमसे मुलाकात हुई तो मालूम हुआ हम मुसलमान हैं और हम पर क्या क्या फर्ज है। बहन, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें दीन का एक बात भी मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, ये बताओ कि इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से क्या मिलता है? इल्म दीन हासिल करने से और उस पर अमल करने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और उसके बदले में जन्नत अता फरमाते हैं। जन्नत वो क्या है? जन्नत एक बहुत अच्छी जगह है, उसमें बड़े बड़े मोहल्लात है, उसमें हर तरह के फल है, उसमें जन्नती लोग आराम से खाएंगे और आराम से रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। अच्छा बहन, ये बताओ कि जिसने इस्लामिक तरीके के मुताबिक जिंदगी न गुजारी हो तो उसको क्या मिलेगा? बहन, जिसने इल्म दीन हासिल न किया हो और उस पर अमल न किया हो तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेगा। जहन्नम वो क्या है? जहन्नम एक बहुत बुरी जगह है, अल्लाह ताला दुश्मन को भी इससे बचाए। कैसी बुरी जगह है, जरा बताओ। जहन्नम में बड़ी बड़ी आगे होगी, बड़े बड़े असदे होंगे, खून पीप होगा। जहन्नमी लोग उसमें हमेशा जलते रहेंगे। क्या जहन्नम में जाने वाले लोग हमेशा जलते रहेंगे? हाँ, हमेशा जलते रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला की पनाह है। बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ पहली फुर्सत में इल्म दीन हासिल करूँगी और अपने छोटे छोटे भाइयों और बहनों को भी तालीम दिलवाऊंगी ताकि वो जहन्नम के खतरनाक अजाब से बच जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ और काफी वक्त हो गया है। ठीक है बहन, जाओ, लेकिन अब जब मिलो तो आप पर इस्लामी रंग जरूर होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं जरूर आपसे वादा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी तरह हमारे बच्चियों ने मुकालमा पेश किया। जितना प्रोग्राम पेश किया, उन प्रोग्राम में सबसे अगर कोई मुश्किल प्रोग्राम था तो ये प्रोग्राम था। इसलिए कि इसको याद करना तो आसान है, लेकिन इसको अपने जहन में महफूज रखना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए इन सारी बच्चियों को, चारों बच्चों को मैं अपनी तरफ से 100 रुपये इनाम देता हूं। इससे, इस मुकालमे से सबक हासिल करना चाहिए। इसलिए कि आजकल हमारी तबीयत इंग्लिश और अंग्रेजी की तरफ ज्यादा है और मदरसे की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। तो हमें हमारे दिलो दिमाग को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हमें फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।